एपिसोड 40। जैसा कि लास्ट एपिसोड में मैंने वहाँ पर देखा था, जिन ने वहाँ पर अपनी दोनों पावर को आइस एंड वहाँ पर फायर को उसने फ्यूजन किया होता है। उससे वहाँ पर एक नई स्किल बननी होती है। नई स्किल इस तरह की वहाँ पर होती है कि वो उसके अंदर से बहुत सारी रोशनी निकली होती है और उसने वहाँ पर उसे एक्टिवेट भी किया होता है, जिससे वो जितने भी वहाँ पर मोस्टर उसके ऊपर जितने भी वो मधुमक्खियाँ उसके ऊपर वहाँ पर अटैक करने के लिए आ रही होती है, वो सारे के सारे के ऊपर उस बीम लेजर बीम को एक तरफ से उसके साथ वहाँ पर फेंकता है और बहुत सारी उसकी बहुत ही रोशनी वहाँ पर निकलने लग जाती है। और यहाँ पर मैं इसके बारे में डिटेल में बताया जा रहा होता है कि ये अगर आप इसके स्किल का यहाँ पर यूज़ करते हो इसके अंदर बहुत सारी यहाँ पर रोशनी निकलेगी सिंपल भाषा में। और जो यहाँ पर जब ये मधुमक्खी इन्हें यहाँ पर थोड़े तकलीफ भी देगी और उनकी आंखों में कुछ खराबी भी हो जाएगी। कुछ इसी तरह की रोशनी यहाँ पर स्किल होती है। और यूवी जिन्हों वहाँ पर अपनी पूरी पावर का यूज़ कर रहा होता है, जिन्हों वहाँ पर अपनी पूरी पावर का यूज़ कर रहा होता है, जो वहाँ पर अबेवस होता है वो वहाँ पे सोच रहा होता है कि मुझे ऐसा लगता है मुझे अपने प्लान में यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज करना चाहिए। ऐसा नहीं लगता कि मैं यहाँ पर इतनी आसानी से जीत जाऊँगा। तभी वो वहाँ पर उसकी विंडो में दिखाया जा रहा होता है कि अबेवस यहाँ पर अपनी स्किल को यहाँ पर चेंजेस कर रहा है और नई स्किल को यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा है, जो वाकई कुछ अलग ही तरह की स्किल होती है। और वहाँ पर वह किसी छोटी मोटी वहाँ पर एक मधुमक्खी घोंसले में से कुछ वहाँ पर छोटी मोटी मधुमक्खियों कुछ बीटल कुछ बड़ी वाले कुछ मच्छर जैसे कुछ होते हैं उन्हें वहाँ पर बुलाया होता है, जो भी एक तरह से मधुमक्खियाँ होती है। लेकिन और वो कह रहे होते हैं तुम जाओ जाके उस बंदे के ऊपर वहाँ पर अटैक करो, उसे यहाँ पर तुम जान से क्यों नहीं मार देते। और वो बहुत ही तेज स्पीड में जिनके साइड वहाँ पर अटैक करने के लिए चले जाती है और उसे डंका मारने के लिए। जिन्हों वहाँ पर उसकी साइड वहाँ पर आइस मैजिक का यूज़ करता है उसे वहाँ पर रोकने के लिए, या आइस मैजिक का वो वहाँ पर एक थिक्कर कोना निकालते फेंकता है उसकी साइड, जिससे क्या होता है वो वहाँ पर वो मारी जाती है। जो वहाँ पर वो मक्खी होती है मधुमक्खी वहाँ पर मारी जाती है। लेकिन आप इसे इतना आसान मत समझना है कि याद नहीं याद से वो मर जाएगी, वो बल्कि वो जहाँ से मरी होती है वो उस पार्ट से वो वहाँ पर जिंदा हो जाती है और उससे जहाँ पर कटर लगा होता है वहाँ पर एक और जिंदा हो जाती है। सिंपल मतलब है कि तुम उसके यहाँ जितने टुकड़े करोगे उस पार्ट में से एक और वहाँ पर मधुमक्खी जिंदा हो जाएगी। मतलब एक की डबल डबल की मतलब डबल की फोर फोर की एट ऐसे वहाँ पर होती रहेगी जितना तुम उसके ऊपर अटैक करोगे। और वहाँ पर जो अबेबस होता है वहाँ पर जिनसे कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर इन्हें मारना इतना आसान है, ये बहुत ही बेकार है, तुम इन्हें बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं मार सकते। तभी जिन वहाँ पर अपने हाथ में एक गोली को निकालता है उसकी विंडो वहाँ पर ओपन होती है, उससे वहाँ पर लिखा होता है इसने एक्सी रैंक की यहाँ पर एक स्पेशलिस्ट ने यहाँ पर आइटम निकाला जो सब्जेक्ट के ऊपर ये यूज़ करेगा। एंड यूज़ करने के बाद हमें वहाँ पर कुछ इस पे उसके साइज को कुछ इंक्रीज या कुछ डिक्रीज हो जाएगा। वहाँ पर सिंपल मतलब ये होता है एक गोली से यहाँ पर समझ सकते हो। और वहाँ पर जिन अचानक ऊपर जाता है और जो प्याज उसके वहाँ पर ऊपर हाथ में गोली वोली होती है उसे वहाँ पर छोड़ देता है और किसी वहाँ पर जो मधुमक्खी होती है उसके ऊपर वहाँ पर जाके मार देता है। और वो वहाँ पर कूद रहा था ऊपर आसपास कूद रहा था और वो कह रहा होता है ये इसका असर यहाँ पर जल्दी 1 मिनट में शुरू होगा या फिर 1 मिनट तक इसका यहाँ पर असर रहेगा। ऐसा कहने के बाद जो वहाँ पर हमें दिखाया जा रहा था उस मधुमक्खी को जिसके अंदर वहाँ पर कुछ ना कुछ रिएक्शन जैसा कुछ वहाँ पर होने लग जाता है। और अचानक जो वहाँ पर मधुमक्खी है उसका शायद बहुत ही बड़ा हो जाता है एंड जो जिनो होता है उससे उसके ऊपर वहाँ पर एंटर मतलब उसके ऊपर वहाँ पर वो लैंडिंग कर लेता है। एंड दोनों ही दोनों उसके वहाँ पर जो जो पता नहीं उसे क्या कहते जो सिर के जो बाल वाल होते बड़े बड़े ऐसे पता नहीं क्या मुझे नहीं पता, जब उसके एंटेने होते उसे वहाँ पर वो पकड़ लेता है। और पकड़ने के बाद जो वहाँ पर अबेबस होता है वो वहाँ पर उस मक्खी से कह रहा होता है कि तुम सब कुछ ये क्या कर रहे हो, तुम इसे वहाँ पर मार देना चाहिए, तुम्हारे पास इतना अच्छा यहाँ पर मौका है लेकिन तुम यहाँ पर मेरी बात को क्यों नहीं सुन रहे, तुम सब कुछ कहाँ पे जा रहे हो, उसे यहाँ पर पकड़ के मारते क्यों नहीं हो। लेकिन जिन्हों के पीछे वो सारी चीजें मक्खियाँ वहाँ पर भाग के जा रही थी और जिन्हों उस बिग मधुमक्खी को वहाँ पर कंट्रोल कर रहा होता है और वो आगे की साइड बढ़ रहा होता है। उसके पीछे अभी भी बहुत सारी वहाँ पर मधुमक्खियाँ लगी होती है मारने के लिए, लेकिन जिन्हों बहुत ही तेज स्पीड में आगे जा रहा होता है। एंड वहाँ पर वो कह रहा होता है ये इस तरह की परिस्थिति में इनका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं करता क्योंकि इनका शायद बहुत ही बड़ा हो चुका है, जब तक ये सब कुछ यहाँ पर समझेगी ये तो यहाँ पर मर चुकी होगी। तभी वो वहाँ पर कहता है ये यहाँ पर यूज कर रहा है अननोन क्यूब यूज कर रहा है ये, जिससे वहाँ पर होता है कि उसने वहाँ पर बहुत सारे स्किल एक्टिवेट किए होते लेकिन वो बिल्कुल फालतू होती है। उस क्यूब की इर्द गिर्द वो जितनी स्किल होती है उससे मतलब वो एक तरह का 4 खोटा डिब्बा होता है। मेन बात करता हूँ तो उसके अंदर वो वहाँ पर उस मधुमक्खी को पसंद के बारे में सब कुछ प्लान बनाया होता है जो अब बिल्कुल यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका होता है क्योंकि मधुमक्खी वहाँ पर उस डिब्बे में जाके कैद हो चुकी होती है। जैसा कि वहाँ पर जिन्हों वहाँ पर जाता है वो बल्कि वहाँ पर एक आइस का होता है। उसके बाद बहुत सारे वो जितने मतलब एक नहीं थी मतलब बहुत सारी वहाँ पर उसके अंदर
अंदर कैद होती है और वो कह रहा होता है कि जैसा कि मैंने यहाँ पर उम्मीद की थी कि सब कुछ बिल्कुल मेरे प्लान के साथ यहाँ पर ऑलरेडी चल रहा है। अब मैं यहाँ पर इन सबको एक साथ ही ख़त्म कर सकता हूँ एंड जो मुझसे इन्हें यहाँ पर फ़ायदा मिलने वाला है और भी जल्दी से जल्दी मुझे यहाँ पर उतना सब कुछ मुझे यहाँ पर फ़ायदा भी मिल जाएगा। ऐसा कहने के बाद वो वहाँ पर उनके साइड देख रहा होता है और वो इधर उस आइस की बर्फ़ के अंदर इधर-उधर वहाँ पर घूम रही थी, मतलब वो वहाँ पर एक तरह से सर्व से जम चुकी होती है और वहाँ पर कह रहा होता है अब मुझे यहाँ पर एरोडो फायर का एक्टिवेट स्किल का यूज़ करना होगा और इनके यूज़ करने के बाद इनको मुझे यहाँ पर अटैक भी करना होगा, जिसके बाद द एंड इनका यहाँ पर बिल्कुल एंड हो ही जाएगा, मतलब ये बिल्कुल यहाँ पर ख़त्म हो ही जाएगी। ऐसा कहने के बाद वो वहाँ पर अपने तौर फायर स्किल को एक्टिवेट करता है और वह कहता है इनके अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ चेंज भी ज़रूर आएगा, क्योंकि अब पहले तो ये यहाँ पर उसके अंदर बर्फ़ के अंदर यहाँ पर कैद है और ऊपर से अगर मैं यहाँ पर फायर मैजिक का यूज़ करूँगा तो ये पूरी तरह से यहाँ पर डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पर कोई भी चिंता लेने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। और ऐसा कहने के बाद वो वहाँ पर अपनी स्किल को एक्टिवेट करता है और साथ ही साथ जो वहाँ पर वो पिल का भी यहाँ पर यूज़ करता है एंड फिल के उनके ऊपर भी वहाँ पर वो मारता है, जिससे उनका वहाँ पर साइज़ बड़ा हो जाएगा और बड़ा होने के बाद वो बहुत ही अच्छी तरह से वहाँ पर जब वो फायर मैजिक का यूज़ करेगा वो वहाँ पर जल के राख हो जाएगी, मतलब डबल ही डबल फ़ायदा। और उसने विंडो ओपन की होती है और वहाँ पर बहुत सारी उसने वो पिल जमा कर ली होती है, मतलब बहुत सारी उसने वहाँ पर पिल बाई कर ली होती है अपनी स्टोर के अंदर से, जो वहाँ पर वो सबकी कलेक्टिंग वहाँ पर विंडो शो हो रही थी कि इतने कलेक्ट कर लिया, इतने ड्रॉप हो चुकी है, इतना ड्रॉप हो चुका है। ऐसे वहाँ पर बहुत सारी विंडो ओपन होती है जिन वहाँ पर कह रहा होता है कि ठीक है, जैसा कि मैंने अब यहाँ पर उम्मीद की सब कुछ यहाँ पर बिल्कुल है, अब इनकी मदद से यहाँ पर बॉस को भी मैं हरा सकता हूँ, मतलब बॉस शायद ही अभी इसकी यहाँ पर बात कर रहा होगा, कहता ठीक है अब फाइनली मुझे चिंता करने की कोई, मेरी बहुत ही बड़ी यहाँ पर आर्मी हो चुकी है, अब मैं जो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ वो जल्दी से जल्दी यहाँ पर तो बहुत ही अच्छी बात है। और जो वहाँ पर जो अब बेबस होता है वहाँ पर कह रहा होता है आखिरकार ये वर्ल्ड में सब कुछ यहाँ पर चल के रहा है और ये बंदा यहाँ पर है कौन, उसे ऑलरेडी सब कुछ ये बात यहाँ पर मालूम थी कि यहाँ पर उसे कौन कौन से खतरे आने वाले, इसलिए उसने सबसे पहले यहाँ पर हर एक यहाँ पर जो खतरा था उसका यहाँ पर वो बैकअप प्लान यहाँ पर बना के आया था और उसने यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे जाल बना रखे थे। वाकई में ये सब इसका यहाँ पर एक प्लान प्रूफ, इसका यहाँ पर एक आइडिया था, इसने सबका यहाँ पर यूज़ करने के बाद इसने जितनी भी सबको चीज़ें थी ये यहाँ पर मेरे ऊपर इसने यहाँ पर यूज़ किया। ये बात ये ऑलरेडी जानता था कि ये मुझसे जो अगर यहाँ पर कुछ सवाल पूछेगा तो मैं यहाँ पर हार सकता हूँ, मैं इतना बड़ा यहाँ पर बेवकूफ़ कैसे हो सकता हूँ, मैं तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ निकला जो मैं यहाँ पर हार चुका हूँ। उसने वहाँ पर उसकी बहुत ही गंदी तरह से बेइज्जती की होती है और कहते डैम इट, तुम आखिरकार हो कौन और तुम यहाँ पर आए क्यों थे, क्या तुम वाकई में तुमने मेरी यहाँ पर जो आए तुमने यहाँ पर, और वहाँ पर देखा है जैसे एक विंडो में लिखा होता है कि अनुवेश ने उसके जो वहाँ पर जो मधुमक्खी जो वहाँ पर घोंसला था उसे वहाँ पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया होता है, मतलब उसके चूर-मुर वहाँ पर कर दिया होता है और वहाँ पर हमें दिखाया जा रहा होता है। उसके बाद वहाँ पर जिन्हों कह रहा होता है तुम्हें यहाँ पर जिन्हों क्या कहता है तुम्हें यहाँ पर चिल्लाने की कोई भी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, तुम वैसे भी मैं कहीं पर भी यहाँ पर नहीं जाने वाला बल्कि मैं यहीं पर हूँ और तुम्हें तुम्हारे यहाँ पर देखने वाला हूँ कि तुम यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर रो रहे हो, बस मैं यही देखने के लिए यहाँ पर अभी यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ ना, तुम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कहने के बाद वहाँ पर कह रहा होता है तुम ये मुझसे क्या कर रहे हो, क्या वाकई में तुम मेरी यहाँ पर बेइज्जती कर रहे हो, मुझे बताओ क्या वाकई में तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो, इतने डिसरिस्पेक्ट आज तक किसी ने भी नहीं की है मेरी, जितनी डिसरिस्पेक्ट तुम यहाँ पर मेरा कर रहे हो मैं तुम्हें याद रखूँगा और अगली बार जब मैं तुमसे यहाँ पर मिलूँगा तो याद रखना तुम्हारे हाथ मौत मेरे हाथों से यहाँ पर लिखी हुई, तुम किसी के हाथों में नहीं मरने वाले, मैं ही तुम्हें यहाँ पर मारूँगा। वो स्टैचू होता है, मैं अभी भी आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ और वहाँ पर कह रहा था हाँ हाँ ठीक है सब कुछ मैंने यहाँ पर तुम्हारी बातें मैं सुन चुका हूँ, अब तुम यहाँ पर क्या उखाड़ने वाले हो, तुम मुझे मालूम है तुम कुछ नहीं करते, तुम यहाँ पर जानने वाले हो। और वो कह रहा था क्या तुम्हें ये सब कुछ भी ये बात भी यहाँ पर मालूम है क्योंकि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, मतलब मैं यहाँ पर नहीं रुकने वाला, ये तुम्हें सब कुछ मालूम है तो तुम्हें मालूम यहाँ पर कैसे। और अचानक जो वहाँ पर एक और विंडो ओपन होती है, कहते अबे इसकी जो यहाँ पर स्टेज था वो यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो चुका है, मतलब वो बिल्कुल टूट चुका है, वो वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता, ना ही वो यहाँ पर बात कर सकता है। तभी वहाँ
वहाँ पर एक विंडो और ओपी होती है, उसमें वहाँ पर लिखा होता है कॉपी कंडीशन इज सक्सेसफुल हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर एक और बात कहना चाहूँगा कि मुझे दूसरे यूट्यूबर से कंपेयर मत किया करो। दूसरे यूट्यूबर क्या करते तुम्हें बेवकूफ़ बनाते हैं, वो ठीक ना, वो 5-5 मिनट की वो 6 वीडियो बना के डाल देंगे, लेकिन उनसे ये कहा करो कि भाई तू 5-5 मिनट की 6 वीडियो बना क्यों डाल रहा है। अगर तू डाल ही सकता है तो 10 मिनट की 2 वीडियो डालना या 10 मिनट की 4 वीडियो डालना, लेकिन वो कोई डालेगा नहीं, क्योंकि वो बात जानते हैं कि मैं अगर यहाँ पर 10 मिनट की वीडियो बनाऊंगा तब भी मुझे 10,000 व्यूज़ पे $1 मिलेगा। जब मैं 50 मिनट की वीडियो बनाऊंगा तभी मुझे 10,000 व्यूज़ पे $1 मिलेगा। भले मैं यहाँ पर 2 मिनट की वीडियो बनाऊंगा तभी मुझे 10,000 वीडियो पे $1 बनेगा, तो ठीक है ना। तो वो पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन हम करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए कि आपको मजा आए, इसलिए मैं 10 मिनट की वीडियो बनाता हूँ। लेकिन आप तभी कमेंट एंड सब्सक्राइब नहीं करते, तो ये बुरा लगता है। और GS OP लिखा करो कमेंट में यार।